let's begin with articles, the beautiful part of the grammar. I like it very much. Do you? So articles कितने होते हैं? Articles are 3 articles. We have an, a, or you can say a and the. 3 articles, an, a, the. Okay. So articles कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? इनको हम स्पीच में, राइटिंग में एंड लिसनिंग सभी जगह यहाँ यूज़ होता है आर्टिकल्स, हमारी लैंग्वेज में, हमारे डेली स्पीचेस में. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव 3 आर्टिकल्स एन, ए, द. और इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो इनका यूज़ किया जाता है बिफोर नाउन्स. ठीक है. नाउन्स कौन कौन से होते हैं? एनी प्लेस, पर्सन और थिंग, जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था. अगर नहीं आपने समझा है तो प्लीज़ जाके पहले नाउन्स को समझिए, फिर आप आर्टिकल्स करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्दर. एन, ए, द, तीनों में से कौन सा पहले करें? क्योंकि एन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो एन को पहले समझेंगे. ठीक है. एन 5 वोवल्स होते हैं हमारे, या फिर ये वोवल या इनका वोवल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू, ये साउंड आपको जहाँ पे मिले या फिर ये वोवल से लिखे मिले तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है? एन. एन आर्टिकल यूज़ करना है. सो लेट मी टेक विद सम एग्जाम्पल्स. जैसे कि डैश एप्पल. एप्पल फर्स्ट लेटर इज ए. सो हमने वोवल साउंड देखा और वोवल देखा तो हमने क्या लगा दिया? एन. ठीक है. नेक्स्ट इज एलिफेंट. ई यूज़ किया. ई है यहाँ पे, ई हमने देखा तो मीन्स वोवल है, एन लगा दिया. थर्ड इज आइसक्रीम. आइसक्रीम, वाओ. आइसक्रीम का आई हमने देखा तो हमने एन लगा दिया, और आइसक्रीम बोलने में भी वोवल साउंड भी आई आ रहा है तो दैट्स वाई एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम. नेक्स्ट इज ऑरेंज. ऑरेंज, ओ, वोवल अगेन, एन यूज़ कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट इज अम्ब्रेला. अम्ब्रेला इज फॉर यू एंड देन अगेन अ वोवल, दैट इज एन, इसलिए हमने आर्टिकल एन यूज़ किया यहाँ पे. इसमें एक ये एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं बहुत सारी, तो मैंने 2 एक्सेप्शंस यहाँ पे आपको समझाने के लिए रखी हैं. ऑनेस्ट, दिस इज़ वर्ड ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार. ईमानदार कोई पर्सन है तो ये वर्ड है, इसको हम हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑनेस्ट, बिकॉज़ ये जो एच है ये जो है ये हो गया साइलेंट, इसलिए हम इसको ऑनेस्ट बोलेंगे. ठीक है. और अगर हमने इसको ऑनेस्ट बोला है तो ओ की साउंड आ रही है, मीन्स वोवल की साउंड आ रही है यहाँ से, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन लगा दिया. ठीक है. और नेक्स्ट है आवर. इट्स नॉट हावर, इट्स आवर. एच इज़ साइलेंट हियर, तो हमने आवर, अ से शुरू है, दैट इज़ अ साउंड. ए साउंड आ रही है तो यहाँ पे एन आर्टिकल यूज़ हो गया. ठीक है. तो एन आपको समझ आया, एन आर्टिकल क्लियर हुआ. नेक्स्ट शुरू करेंगे ए से. ए आर्टिकल इज़ बेसिकली जहाँ पे हम जनरल टॉक करते हैं. इसमें 2-3 आएंगी चीज़ें, वो देख लीजिए. पहले जब जनरली यूज़ करेंगे हम किसी वर्ड को, फिर दूसरा है कॉन्सोनेंट, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हों. अब ये देखिए आप, ए, ई, आई, ओ, यू, ये है 5. ठीक है. तो जब ये ए, ई, आई, ओ, यू हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स में, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में, जब ये 5 को छोड़ के जो भी बचे बाकी वो सारे क्या हो गए? वो बन गए आपके कॉन्सोनेंट्स. ठीक है. तो जो भी कॉन्सोनेंट्स आते हैं उसमें आर्टिकल कौन सा यूज़ होता है? ए. जैसे थर्ड है फर्स्ट टाइम, जब हम किसी नाउन को यूज़ कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो वहाँ पे भी ए आर्टिकल आएगा. ठीक है. जनरल टॉक कर रहे हो उस नाउन की और कॉन्सोनेंट हो वो, और उसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो. ठीक है. तो वहाँ पे क्या आएगा? ए आर्टिकल. सो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है. दिस इज़ डैश ब्रिलियंट बुक. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? बी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, एंड ब्रिलियंट बुक, किसी स्पेसिफिक बुक की बात नहीं करें. दिस इज़ ब्रिलियंट बुक. ये तो नहीं कहा कि शेक्सपियरियन बुक है या कोई नॉवल है पर्टिकुलर, नहीं, यहाँ पे सिंपल कहा है कि ब्रिलियंट बुक. तो ब्रिलियंट बुक जनरल बात हो रही है. सेकंड कॉन्सोनेंट है बी, इसलिए. थर्ड ये फर्स्ट टाइम हम यूज़ करें, इसके बाद कोई स्पेसिफिक बात हमने नहीं की कि ये बुक ऐसी है, उसकी कोई स्पेसिफिक क्वालिटी बताई हो, नहीं, सिर्फ एक बार यूज़ की है इसलिए फर्स्ट टाइम यूज़ की है तो वहाँ पे ए आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे दिस इज़ अ ब्रिलियंट बुक. ओके. सो अब आते हैं द पे. द आर्टिकल जो है ये
अ आर्टिकल का अपोजिट होता है बेसिकली। वाई? बिकॉज ए में जनरल टॉक होती है और द में स्पेसिफिक टॉक की जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, तो ए और द जो है अपोजिट हैं। जैसे कि जनरल और स्पेसिफिक आपस में अपोजिट हैं। जनरल सामान्य, स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात, स्पेशल बात करना किसी चीज़ की। ठीक है, द जो है कहाँ पे आना है? स्पेसिफिक जब हम बात करेंगे या फिर सेकेंड टाइम किसी नाउन की बात करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एट डैश पेयर वॉज स्वीट। आई एट डैश पेयर, मैंने नाशपाती खाई। कौन सी नाशपाती खाई? पी फॉर कॉन्सोनेंट, आई एट अ पेयर। ओके, एंड इसी पेयर की यहाँ पे सेकेंड टाइम बात हो रही है, इसलिए द यूज़ करेंगे। द पेयर वॉज स्वीट, द पेयर वॉज स्वीट। सो आई एट अ पेयर, द पेयर वॉज स्वीट। तो ये था आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन और बहुत अच्छे से मैं समझा दिए। आई होप कि आपको भी अच्छे से समझ आए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई ग्रामर का दूसरा पार्ट लेके आऊँगी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वो भी। तो तब तक के लिए बी कनेक्ट विद दिस वीडियो and watch it with careful and understand that topic. Till then, bye bye.